अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए साहिल मुगीरा का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले वो ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट इस जगह को दिखाया है। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम फिर इसी रास्ते से उस जगह पर जाएंगे जहाँ से हमने वॉकिंग करनी है। यहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं। आप इस जगह से भी जा सकते हैं और आप पार्किंग के साथ भी एक रास्ता बनाया हुआ है, आप उधर से भी जा सकते हैं। ये जो सामने आप ट्रैक देख रहे हैं ये वॉकिंग के लिए बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इसके दोनों तरफ समंदर का पानी है और दरमियान में ये ट्रैक जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। साथ साथ हम वॉक भी करते जाएंगे और साथ साथ मैं इसके मुतालिक मैं आपको बताती भी जाऊंगी। ये जो पानी में आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये मैंग्रोव्स के ट्रीज हैं। दोनों तरफ आपको मैंग्रोव्स के ट्रीज नजर आएंगे। बिल्कुल जंगल की तरह बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पानी बहुत ही साफ़ और शफाफ था और इसमें आपको क्रैब्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ब्लू कलर का क्रैब नज़र आया तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। जगह जगह आपको मछलियाँ और क्रैब्स वगैरह नज़र आएंगे। तो मछलियाँ भी मुझे नज़र आई थी, मैंने इनकी वीडियो भी बनाई थी, मुझसे मिस हो गई तो वो तो मुझे इस मैं नहीं दिखा सकी। काफ़ी छोटी छोटी थी, बहुत बड़ी मछलियाँ नहीं थी, छोटी छोटी सी मछलियाँ थी तो वो बड़ी प्यारी लग रही थी। ये देखें क्रैब, देखें आप कैसे साइड की तरफ तेज़ी से भागा जा रहा है। तो इसी साइज़ के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे से थे। हम लोग वॉक के साथ साथ इंजॉय भी बहुत कर रहे थे। यहाँ पर हालांकि इतना लंबा ट्रैक है, इंसान अगर वैसे चले तो थक जाए, लेकिन हम लोग साथ साथ इंजॉय कर रहे थे, दूर नेचर को देख रहे थे तो हमें मज़ा ज़्यादा आ रहा था और थकावट का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। ट्रैक पर रास्ते में जगह जगह कैमरास भी लगाए हुए हैं और इसके अलावा लाइट्स वगैरह भी लगाई हुई हैं। थोड़े थोड़े फासले पर इन्होंने बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है ताकि अगर आप थक जाएं तो रेस्ट थोड़ा सा कर लें। वैसे भी यहाँ पे आप इर्द गिर्द व्यू का नज़ारा कर सकते हैं और इसके अलावा जो फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं वो भी यहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी भी कर सकते हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने जगह जगह इस तरह की जगह बनाई हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर साइड पे उन्होंने मछलियों का लगाया हुआ है कि या इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। तो इस तरह जगह जगह उन्होंने साइन बोर्ड बना के लगाए हुए हैं। जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो उसके मुतालिक उन्होंने लिखा भी हुआ है और तस्वीरें भी बनाई हुई हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। यहाँ पर समुंदर के किनारे आपको कुछ विलास भी नज़र आएंगे। ये यहाँ के शेखों के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, मॉडल के तौर पे भी कुछ बनाए हैं और कुछ हो सकता है इसमें रहाइश भी हो। ये लोग कभी कभी आते हैं तो यहाँ पर फिर इंजॉय करते हैं। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो भी इसी तरह से इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर भी आप आके रुक के यहाँ पे इर्द गिर्द का नज़ारा ले सकते हैं और फिर तस्वीरें वगैरह भी खींच सकते हैं। ये जो दूर से आपको टावर सा नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, हम अब वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर भी रेस्ट करने के लिए जगह बनाई हुई है। जहाँ पर आप थक जाएँ वहाँ पर जगह जगह उन्होंने ये रेस्ट के लिए जगह बनाई हुई है। तो ये नीचे डस्टबिन थे, ऊपर उन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है। येलो वाले बोर्ड पे उन्होंने एरो का निशान बताया हुआ है कि इधर उन्होंने डियर वगैरह भी रखे हुए हैं और जो लेफ़्ट साइड वाला है उस पे लिखा हुआ है कि वो एक टावर बनाया हुआ है तो वहाँ से आप द व्यूइंग टावर लिखा हुआ है। तो वो उस पे चढ़ के, ये वाला जो ब्राउन सा है इसके ऊपर चढ़ के आप इर्द-गिर्द का फुल नज़ारा कर सकते हैं। तो अब हम वहाँ टावर तक जाएँगे। सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जगह-जगह क्लीनिंग के लिए भी स्टाफ रखा हुआ है, वो भी साथ-साथ सफाई करे जा रहे हैं और वैसे भी बहुत खूबसूरत और साफ़-सुथरा बना हुआ है। अब हम टावर के करीब आ गए हैं, तो हम टावर के अंदर तक जाएँगे। तो यहाँ पर मुझे एक और क्रैब नज़र आ गया, तो मैंने इसकी भी थोड़ी-सी वीडियो बना ली। तो ये हम टावर के करीब पहुँच चुके हैं, अब हम टावर के अंदर जाएँगे। तो अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो ये आप जैसे देख रहे हैं तो इस तरह से हम गोलाई में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो फिर हम सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाएँगे। तो अंदर का भी मैं आपको पूरा दिखाऊँगी और अंदर से फिर बाहर की भी वीडियो बना के आपको कंप्लीट दिखाऊँगी। तो ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से हम ऊपर जाएँगे।
ये अंदर से इस तरह का बना हुआ है, ये पहले फ्लोर की छत है। इसके बाद हम इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाएँगे। सेफ्टी का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, तो बिल्कुल उन्होंने कवर किया हुआ है ताकि कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। गिरने का भी डर हो सकता है, तो इस वजह से उन्होंने बारीक जंगलों से इसको कवर किया हुआ है। ये टॉप फ्लोर की छत है, ये कुछ इस तरह से है, बाकी चारों तरफ से इसको जंगले से इस तरह से कवर किया हुआ है। यहाँ टॉप पे आप अच्छी तरह से इर्द-गिर्द का पूरा नज़ारा कर सकते हैं। हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत, ऊँचाई से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इर्द-गिर्द का एरिया, आप जब देखें ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये ट्रैक फैला हुआ है, तो बिल्कुल ज़िग-ज़ैग बनाता हुआ कभी इधर जाता है, कभी उधर, तो बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, चल-चल के हम लोग, थकावट तो नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग एन्जॉय करते हुए जा रहे थे। तो वैसे ये काफ़ी, अगर चलें तो काफ़ी थका देने वाला रास्ता है। तो लेकिन कोई थकावट फ़ील नहीं हुई थी क्योंकि मज़ा भी आ रहा था, जगह-जगह रुक के हम लोग तस्वीरें वगैरह भी ले रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। इर्द-गिर्द के व्यू को एन्जॉय भी कर रहे थे, तो इसलिए मज़ा ज़्यादा आ रहा था। तो इसलिए थकावट कोई नहीं हुई थी। ये वीडियो जब मैं बना रही थी तो ये शाम का टाइम होने वाला था, तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था, तो थोड़ा-सा शाम-शाम का टाइम था। तो एक हमने मॉर्निंग वॉक के टाइम वीडियो बनाई थी, वो भी मैं इसी में शामिल करूँगी, और कुछ मैंने शाम के टाइम बनाई थी वो भी। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद जो बाकी का है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये टावर हम इतना पीछे छोड़ चुके हैं, तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं टावर से। आप देख सकते हैं कि सूरज भी थोड़ा येलो-येलो सा हो चुका है, तो इसका मतलब कि सूरज ढलने वाला है। समंदर का पानी कहीं ज़्यादा है और कहीं कम, यहाँ पर पानी थोड़ा कम है क्योंकि ये बाहर वाला एरिया है। ये जो सामने मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँगी, लोहे की फेंस है, इसके अंदर इन्होंने डियर रखे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हिरन खुले छोड़े हुए हैं। बहुत खुली जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इसके अंदर कभी-कभी हिरन नज़र आते हैं, कभी साइड पे होते हैं तो नज़र आ जाते हैं, वरना नहीं नज़र आते। तो जो-जो चीज़ें यहाँ पर हैं, वो उन्होंने साइन बोर्ड के ज़रिए बताया हुआ है कि यहाँ-यहाँ ये चीज़ें हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप चाहे जब मर्ज़ी आएँ, आप बिल्कुल फ्री आ सकते हैं, तो जितनी देर मर्ज़ी यहाँ पर एंजॉय करें। बस अंदर कुछ गेम्स वगैरह हैं जिन पर टिकट है, बाकी ये टोटल फ्री है। यहाँ से जाते हुए आपको 2 रास्ते नज़र आएँगे, एक राइट और एक लेफ़्ट। पहले मैं आपको लेफ़्ट साइड दिखाऊँगी। लेफ़्ट साइड पर जब हम गए थे तो दिन का टाइम था, तो सुबह के टाइम जब हम आए थे तो इस रास्ते से गए थे बाहर। तो जब हम शाम के टाइम गए थे तो हमने राइट वाला रास्ता इख्तियार किया था। तो यहाँ से बाहर जब हम निकलेंगे तो हम पार्किंग वाले एरिया में जाएँगे, तो ये जो सामने रूम नज़र आ रहा है, ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन का है और कुछ इनके स्टाफ वगैरह बैठते हैं शायद। तो यहाँ से बाहर निकल के फिर पार्किंग वाले एरिया आ जाता है। दूसरी साइड तो मैंने दिखा दी आपको। अब फिर मैं फिर से वापस आ गई हूँ और राइट साइड से हम बाहर को जाएँगे। और जो-जो चीज़ें रास्ते में आती जाएँगी, मैं सब आपको उसका तारुफ भी कराती जाऊँगी और बताती जाऊँगी ये क्या है, और साथ-साथ आप इसको एन्जॉय भी करते जाएँगे रास्ते को। ये जो व्हाइट वाला आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी मॉडल के तौर पे इन्होंने बनाया हुआ है। वो पानी में आपको कश्ती भी चलती हुई नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपको विलाज़ नज़र आएँगे, विलाज़ ज़्यादा नहीं हैं, 3-4 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, वक्फ़े-वक्फ़े पे इन्होंने बनाए हुए हैं। अब शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं कुछ देर बाद, तो लाइट्स वगैरह भी ऑन होनी शुरू हो गई हैं। तो ये आप ट्रैक के दोनों साइडों पे देखें, छोटी-छोटी लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा तो लाइट्स की रोशनी तेज़ होती जाएगी और वो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। बाहर वाली साइड की भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, तो हम लोग बिल्कुल भूल-भुलैया में हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी वो जगह दूर हो जाती है, कभी करीब हो जाती है, बिल्कुल कभी जैसे ज़िग-ज़ैग और भूल-भुलैया होती है, इस तरह से रास्ता बना हुआ है। कुछ ही देर में ये वाला ट्रैक भी हमारा ख़त्म होने वाला है और हम फिर इसके बाद हम बाहर वाले एरिया में जाएँगे। इस वक़्त पहले से ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि आपको अंधेरे वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाए।
जो आपको दूर दूर तक छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी इसी की हैं। ये इसी तरह गुलाई में कभी इधर कभी उधर भूल भुलैया की तरह जिगजैग बनाती हुई जो है ना सारा ट्रैक है। यहाँ से होते हुए हम फिर पार्किंग वाले एरिया में जाएंगे। पार्किंग पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मैंने जो आपको पहले दिखाया था, दूसरा ये रास्ता है, तो आप दोनों में से किसी में से भी जा सकते हैं। अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।